जय श्री कृष्णा। पूजा पाठ करने का लाभ व महत्व जाने। पूजा पाठ करने से कैसे पूरा परिवार आपका सुरक्षित रहता है। तो जब आपके घर में कोई पूजा पाठ करता है तो उसका पूरा मान सम्मान करना चाहिए। हेलो दोस्तों, संजू देवी के चैनल में आपका स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जब आपके घर में कोई पूजा पाठ करता है तो आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। जैसे जब तक विभीषण लंका में रहा तो लंका सुरक्षित रही, और रावण ने कितने भी पाप किए परंतु विभीषण जी के पुण्य से और भक्ति के कारण रावण सुरक्षित रहा, शासन करता रहा। लेकिन जब विभीषण ने उसको लात मारकर लंका से निकाल दिया तभी से रावण का विनाश आरंभ हो गया। तो और अंत में रावण की जो सोने की लंका थी वो भी जलकर भस्म हो गई। तो इस तरह से और रावण के पूरा वंश नष्ट हो गया। ठीक वैसे ही जैसे लंका में हुआ वैसे ही, या सतयुग में हुआ वैसे ही द्वापर में हुआ था कि हस्तिनापुर में जब तक विदुर जी जैसे भक्त रहे तब तक कौरव सुख से राज करते रहे। और जैसे ही कौरवों ने विदुर जी का अपमान किया और विदुर को हस्तिनापुर से बाहर निकाला, या विदुर जी अपने आप ही चले गए थे कि भाई अब मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा तो मैं संन्यास ले लेता हूँ और मैं तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करता हूँ। तो फिर कौरवों का विनाश का समय शुरू हो गया था। श्री कृष्ण भगवान ने विदुर जी से कहा था कि काका अब आपका सम्मान नहीं हो रहा तो आप वामाश्रम चले जाओ या वो तीर्थ यात्रा के लिए चले जाओ। तो इस तरह से जब विदुर जी हस्तिनापुर से चले गए तो उनका कौरवों का जो बुरा समय था वो चालू हो गया, क्योंकि विदुर जी बहुत भक्त थे और पूरी हस्तिनापुर की कुशल क्षेम का बार बार प्रार्थना करते थे। तो इस तरह से ऐसे ही विभीषण जी थे, वो भी लंका का पूरा हमेशा भगवान के आगे सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते थे। तो इसी तरह से विदुर जी के जाने के बाद उसी समय से कौरवों का पतन शुरू हो गया और अंत में न केवल उनका राजपाट छिना बल्कि कौरवों का वंश भी नष्ट हो गया। तो इस तरह से जब कोई परिवार में पूजा पाठ करता है तो वो अच्छी आत्मा होती है और पूरे परिवार को हर कष्ट से हर मुसीबत से बचाती है, सबकी रक्षा करती है और घर में आनंद ही आनंद व बढ़ोतरी होती रहती है। तो किसी पर भी कोई विपदा या संकट आता है तो वो टल जाता है, क्योंकि जो उसके द्वारा पूजा पाठ की हुई होती है वो पूरे घर को सुरक्षित रखती है और परिजनों का भला करती रहती है। तो जो भी आपके घर में पूजा पाठ करता है, चाहे वो कोई भी जन हो, माता हो, पिता हो, भाई हो या पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, तो उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए या पूजा पाठ के विषय में कोई भी अपमान नहीं करना चाहिए, कोई भी गलत वर्ड नहीं बोलना चाहिए। आप सबकी रक्षा कर रही होती है वो और हर बाधा से टाल रही होती है आपको। तो क्योंकि हम जो कमाई खा रहे होते हैं हो सकता है वो उसी पूजा पाठ का फल हो। तो इस तरह से उसकी हमेशा मान सम्मान करें और वह आनंद से खुद रहें और औरों को भी आनंद से रहने दें। बीच बीच में कुछ ऐसा ना करें कि भाई जिससे उसको अपमान की दृष्टि से मतलब अपमान मिले। तो थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो भी हमारे घर में पूजा पाठ करता है तो उसकी पूजा को देखकर हमारे बच्चे भी हमारे ही पद चिन्हों पर चलते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत अनुसरण करते हैं कि मम्मी पापा कैसे कर रहे हैं या दादा दादी कैसे कर रहे हैं, तो इसी तरह से हमारे मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। और एक बात, अपनी धन दौलत प्रतिष्ठा और शक्ति पर कभी भी घमंड ना करना, क्योंकि ये सब पता नहीं कब ख़त्म हो जाए
और हो सकता है उसी भक्ति और पूजा पाठ के कारण आपका संसार रूपी रथ चल रहा हो या जो जीवन रूपी जो रथ है वो चल रहा हो। तो वही व्यक्ति आपका असली धन या असली पूंजी हो, जो आपके पूरे परिवार को आपकी भक्ति से आपकी रक्षा कर रहा हो। तो जब वो व्यक्ति एक बार जीवन से चला जाता है तो हो सकता है विभीषण या विदुर की तरह आपका जीवन भी संकट में ना आ जाए। तो इसी तरह से समय रहते अपने आध्यात्मिक धन व पूंजी को बचा कर रखना चाहिए। और मान लीजिए वो मनुष्य आपसे दूर चला गया और भगवान भी आपसे दूर होता चला जाएगा, इसीलिए कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसे सम्मान दे और अपने परिवार को भगवान के साथ जोड़ना चाहिए। बच्चों में भी पूजा पाठ की जो आदत होती है वो डालें, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी भी सुधरे और आपका जीवन भी सुधरे। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही जानकारी के लिए। सदैव भगवान आपको सदैव सुख रखे, खुशी रखे, सदैव आपको खुश रखे व आपके वंश वृद्धि होती रहे। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।